सत्र से जुड़ी खबर है, उसके बारे में जरा आपको बता दें। विधानसभा में संशोधित कोचिंग बिल लाने की तैयारी अब चल रही है। प्रवर समिति की रिपोर्ट के बाद नए स्वरूप में बिल आया है। 11 बजे प्रश्नकाल के साथ ये सदन की जो कार्यवाही है वो शुरू होने वाली है। बिल्कुल, कोचिंग संस्थान नियंत्रण विधेयक पर भी आज चर्चा हो सकती है। बता दें कि आगामी 2 दिन में 4 विधेयकों पर सदन में चर्चा होगी और अब से थोड़ी ही देर बाद 11 बजे प्रश्नकाल के साथ सदन की कार्यवाही शुरू हो जाएगी और कोचिंग संस्थान नियंत्रण विधेयक आज बेहद महत्वपूर्ण है, जिस पर चर्चा संभव है। आने वाले 4 दिनों में भी महत्वपूर्ण विधेयक हैं जिन पर सदन में चर्चा होगी। बिल्कुल, कोचिंग संस्थान नियंत्रण विधेयक पर चर्चा हो सकती है। जैसा हमने बताया कि मानसून सत्र का आज दूसरा दिन है। सोमवार को हंगामे के बाद सत्र की कार्रवाई स्थगित कर दी गई थी और आज भी हंगामे का जो आसार है शिवानी, कहीं ना कहीं हंगामेदार होने वाला है सत्र। बिल्कुल आदित्य, तो पहले दिन में हमने देखा था कैसे हंगामे की तस्वीरें सामने आई थी और विधानसभा में 2 दिन का कामकाज लगभग अब तय हो चुका है। बीएससी बैठक का प्रतिवेदन आज रखा जाएगा। 3 और 4 सितंबर के लिए कामकाज भी तय हो चुका है। सदन से मंजूरी के बाद अब मुहर लगेगी, यानी कि आगामी 2 दिन में 4 विधेयक सदन में चर्चा जिन पर संभव है। तो आज सदन में कोचिंग संस्थान नियंत्रण विधेयक पर चर्चा हो सकती है। प्रवर समिति की रिपोर्ट के बाद नए स्वरूप में बिल आया है और सरकार ने देखिए प्रवर समिति की रिपोर्ट के आधार पर जुर्माने की जो राशि है वो घटा दी है, लेकिन नियमों को पहले ही से अधिक कड़ा बना दिया गया है। और पहले वाले बिल में पहली बार नियम उल्लंघन पर 2 लाख रुपए और दूसरी बार में 5 लाख रुपए का जुर्माना था, जिसे कि घटा दिया गया और 50,000 और 2 लाख रुपए कर दिया गया है। यानी कि बार बार उल्लंघन करने पर कोचिंग संस्थान का रजिस्ट्रेशन रद्द हो जाएगा और बकाया राशि वसूलने के लिए संपत्ति तक जब्त की जा सकती है। और ये एक बड़ा हाईलाइटिंग पॉइंट हो जाता है शिवानी कि अगर बकाया राशि नहीं मिले तो संपत्ति तक का जो है जब्त हो जाएगी। नए प्रावधानों के अनुसार हम ये भी बता दें अपने दर्शकों को कि 100 या उससे अधिक छात्रों वाले कोचिंग संस्थान ही इस बिल के दायरे में आएंगे। ग्राफिक्स भी हमारे पास और हम जरा उसको आपको दिखाएंगे। देखिए क्या है खास, तो ये जरा हम अपने दर्शकों को बता दें शिवानी ग्राफिक्स के जरिए कि सरकार की फिर से कोचिंग बिल पेश करने की तैयारी है। और खास इसमें क्या होने वाला है, खास ये होने वाला है कि प्रवर समिति के सुझाव के आधार पर राजस्थान कोचिंग रेगुलेशन बिल में संशोधन होगा और समझिए आप कोचिंग संस्थानों में छात्रों की संख्या का दायरा भी अब बढ़ा दिया जाएगा, यानी कि उनकी मनमानी नहीं चलेगी। स्टूडेंट्स की संख्या 50 से बढ़ाकर 100 की जाएगी और यह भी अब खास बात है, अब 100 या उससे ज्यादा छात्रों वाले संस्थान ही बिल के दायरे में आएंगे। विश्वास हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए इसी खबर पर और जानकारी देने के लिए। तो विश्वास, लगातार अपने दर्शकों को क्या खास है ग्राफिक्स के जरिए टीवी राजस्थान पर हम बता रहे हैं, आप जरा सिलसिलेवार ढंग से विस्तार से हमारे दर्शकों को बता दीजिए कि 100 से कम छात्रों वाले संस्थानों को रजिस्ट्रेशन और बिल की अन्य औपचारिकता से जो है छूट मिलेगी और कैसे मिलेगी। और ये भी बात जो है हाईलाइटिंग पॉइंट कि ये जो बात हो रही है कि अगर बिल नहीं दे पाएंगे तो जो है जब्त की जा सकती है आपकी संपत्ति। जी बिल्कुल, देखिए राजस्थान कोचिंग सेंटर नियंत्रण विनियमन विधेयक 2025 जो है वो अब पेश किया जाएगा। पिछले सत्र में जब ये विधेयक पेश किया गया था तो काफी उसमें आपत्तियां विपक्ष की ओर से जताई गई थी, जिसके बाद प्रवर समिति को ये जो विधेयक है भेजने का फैसला लिया गया था। इसके बाद प्रवर समिति ने अपनी सिफारिशों के आधार पर बिल में जो संशोधन है वो बताए और उसके बाद में इस बिल को दोबारा जब विधानसभा का मानसून सत्र शुरू हुआ 1 सितंबर को तो टेबल किया गया। इसके बाद आज इस विधेयक पर चर्चा की जाएगी सदन के अंदर और इसमें कई ऐसे जो अहम बदलाव हैं, अहम बदलाव की सिफारिशें हैं जो प्रवर समिति ने की, जिसमें एक तो 4 गुना से अधिक जो इसका जो जुर्माना है राशि है वो घटा दी गई है। इसके अलावा जो विधेयक के दायरे में आने वाली जो कोचिंगें हैं उनमें छात्रों की संख्या 50 से बढ़ाकर 100 कर दी है। इसके साथ ही एक प्राधिकरण के लिए भी सिफारिश की गई है कि जो भी कोचिंगें होंगी उनकी विनियमितता और नियमितता की जांच करने के लिए एक प्राधिकरण का गठन किया जाएगा, जिसमें जो अभिभावक हैं वो शिकायत कर सकते हैं तमाम बातों को लेकर के अगर किसी प्रकार की कोई उन्हें खामी महसूस होती है किसी प्रकार। आपने बहुत महत्वपूर्ण जानकारी साझा की है, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए।